बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो क्लास में देखना है वो हमने देखना है ब्रश टूल। जी हाँ, ब्रश टूल का जो काम है वो डिज़ाइनिंग में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और वैसे हम लोग इसमें कलर वगैरह में के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट यूज़ है इसका और डिफरेंट जगह पे हम इसका यूज़ करेंगे। लेकिन अभी पहले हम सिर्फ ब्रश टूल को जो है समझेंगे कि हमने जो है किस तरह से बनाना है, अगर बनाना चाहते हैं तो। जैसे हमने लास्ट क्लास में हमने बनाया था पैटर्न स्टेम टूल बनाया था, ठीक है, हमने उससे पैटर्न बनाया था। अभी हम जो है ये भी देखेंगे कि ब्रश टूल हम किस तरह से अपनी मर्जी से बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्रश टूल जो है वो मैं आपको एक बता दूं कि बहुत सारे जो फोटोग्राफर्स हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वो लोग इस तरह के ब्रशेस अपने पास डाउनलोड करके भी रखते हैं, ठीक है। और बहुत शॉर्ट वे में बहुत जल्दी ये हमारा जो है मतलब एक क्लिक पर आपका एक खूबसूरत से जो है वो डिज़ाइन बन जाता है इससे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि मैं यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ब्रश टूल। अच्छा, ब्रश टूल पे जब आप राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पेंसिल भी आ रहा है, कलर रिप्लेसमेंट टूल भी आ रहा है और मिक्सर ब्रश टूल भी आ रहा है। तो ये तो जब हम काम करेंगे तब इनके ऊपर हम देखेंगे कि इनका काम किस तरह से है। तो ब्रश टूल को पहले हम देखते हैं, ठीक है। ब्रश टूल को जब आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इसका देखिए मोड आ रहा है कि अब ये मोड क्या चीज़ है, किस तरह से इस्तेमाल होगा, ठीक है। इसको मैं डिटेल में जब हम लोग ग्रेडियंट टूल पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो हमारे पास ऑपेसिटी आ रही है वो हमारे पास कितनी आ रही है, 100 आ रही है, फ्लो आ रहा है, ठीक है। स्मूथनेस इसकी जो है वो 10% है। तो पहले हमने क्या करना है, पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे देखिए मैंने जो ब्रश सेलेक्ट किया तो यहाँ पे इसका साइज आ रहा है 400 आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका साइज आ रहा है, आप डायरेक्टली यहाँ से साइज कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये पिछली लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि ब्रश की जो आपने हार्डनेस है वो आपने कितना परसेंट रखना है, ठीक है। फिक्स नहीं है, हम अपने काम के हिसाब से देखते हैं, जितनी हमें ज़रूरत होती है हम उतना इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि भाई हार्ड ब्रश अगर हम इसको करते हैं मतलब इसकी हार्डनेस अगर हम पूरी 100 करते हैं तो किस तरह से काम करेगा, और हार्डनेस लेकर हम इसकी 0 करते हैं तो किस तरह से काम करेगा। अभी इसकी जो हार्डनेस है वो 0 है, ठीक है। और यहाँ से मैंने ब्रश टूल लेके जब इसको इस तरह से किया तो देखिए यहाँ पर इसके जो कॉर्नर्स आ रहे हैं वो सॉफ्ट आ रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर जो है इसकी हार्डनेस को पूरा 100% कर देता हूँ, ठीक है। और अब जब मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास इस तरह से इसके जो हार्डनेस और जो उसके जो कॉर्नर्स आ रहे हैं काफ़ी हार्ड आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सॉफ्ट ब्रश होता है और ये हार्ड ब्रश होता है। फेस वगैरह पे जब भी हम लोग काम करते हैं तो हम सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर ठीक है। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि देखिए जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो कुछ और ब्रशेस भी आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मेरे पास आ रहा है जनरल ब्रशेस, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास इस तरह से जनरल ब्रशेस आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास सॉफ्ट राउंड आ गया, ठीक है, ये हार्ड आ गया, ठीक है। सॉफ्ट राउंड प्रेशर साइज। अब इसको जब मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, या तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर लें या आप एक क्लिक करके साइड पर कहीं भी क्लिक कर लें। मेरी आदत है मैं जो हूँ वो डबल क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से कलर मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा वाज़ेह नज़र आ जाए, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ से जो ब्रश लिया वो मैंने सॉफ्ट राउंड प्रेशर ब्रश लिया, ठीक है। अब देखें तो ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसी के अंदर जो है वो हार्ड ब्रश ले लेता हूँ तो ये मेरे पास तब भी इसी तरह से आ रहा है। देखिए मेरे पास कोई इस तरह से चेंज हो गया, ठीक है जी। तो दोबारा से मैं यहाँ पे कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल Z करने के बाद अब मैं यहाँ पर आया, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से इस एरो पे क्लिक किया तो इसके तमाम ब्रशेज हमारे पास क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास ड्राई मीडियम ब्रश, तो ये भी हमारे पास ब्रशेज हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ से जो है ये वाला ब्रश लिया, ठीक है। इस ब्रश को लेने के बाद
अब यहाँ पर मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को नजर सही से आए। मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से क्लिक किया इस जगह पे, ठीक है, तो इसने मुझे इस तरह से बना के दिया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब मैं इसको माउस पे लेकर आया तो इसने अपने आपको जो है वो रोटेट कर लिया। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है, तो इस तरह से आगे आप देखिए इसने ब्रश ने पूरी अपने आप को इस तरह से रोटेट कर लिया। ये खुद ही से जो है हमारे पास वो रोटेट होता जाएगा। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो अपनी मर्जी से आप इसको इस तरह से रोटेट कर सकते हैं कि आपने इसको कितने डिग्री पे रोटेट करना है, ठीक है। अब देखें इस तरह से आ गया, ठीक है। दोबारा से हम यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मैंने अब यहाँ पर हमारे पास और भी ब्रशेज आ रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से येलो ब्रश ले लिया, ठीक है, इसमें देखिए इस तरह से ये बना के देगा। उसको जब आप ड्रैग करेंगे तो ड्रैग में ये आपको इस तरह से कुछ बना के देगा, ठीक है जी। ये लेयर हमारे बहुत गंदी हुई तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करके एक न्यू लेयर ले रहा हूँ, ठीक है। दोबारा हम यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। ड्राई मीडिया ब्रशेस को मैंने यहाँ से क्लोज किया और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ रहा है वेट मीडिया ब्रशेस। तो यहाँ से मैंने यहाँ ये वाला ब्रश लिया, ठीक है, और इसका साइज में थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, ठीक है। अब मैंने क्लिक किया तो ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। और इसको अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो ये इस तरह से आएगा। अगेन हम दोबारा से इसी जगह पर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब मैंने लिया कौन सा स्पेशल स्पेक ब्रशेस। इसमें थोड़े से जो है मजे के हमारे पास अच्छे से वो है ब्रशेस। स्प्रे वगैरह जैसे अगर आपने कहीं पर दिखाना है कि भाई मुझे यहाँ पे स्प्रे का कुछ काम करना है तो यहाँ से आप ये ले सकते हैं, ठीक है। मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, अब देखिए मैंने यहाँ पर एक क्लिक किया, इस तरह से हमारे पास ये आ गया। मैं इसको डिलीट करता हूँ, फिर दोबारा से बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, स्प्रे करके दिखा रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है यहाँ पे मैंने एक दूसरा टूल ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास देखिए वही चीज आ रही है कि ब्रश टूल नहीं है हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि मैंने इसको यहाँ से डिलीट किया, ठीक है, और एक न्यू लेयर ली। और न्यू लेयर लेने के बाद मैंने यहाँ पर ब्रश को चेंज किया, कौन सा लिया, ये लिया, ठीक है। मतलब ब्रश लेते हैं, ठीक है, डबल क्लिक किया। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये इस तरह से बना दिया, ठीक है। ये पत्ते बना के दे रहा है। अब आप इसका जहाँ इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ से पत्ते तो ग्रीन कलर करके देखते हैं, ठीक है। तो ये अब हमारे पास ग्रीन लीव्स आए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो ब्रश टूल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, अब मैं अपनी मर्जी से एक ब्रश बनाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर डिपेंड ये करता है कि आपने ब्रश बनाना किस चीज़ का है। जैसे मैं यहाँ पर ये चाह रहा हूँ कि एक इमेज ओपन कर लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से ये वाली बटरफ्लाई ले लेते हैं। अब इसका साइज काफी मेरे पास जो है ना बड़ा भी आ रहा है, ठीक है। हम इसको कंट्रोल की करते हैं और इसका साइज मैं इसी जगह पे कम कर लेता हूँ। अच्छा, ये जो हमारे पास जो फाइल्स होती हैं इस तरह की जिसमें बैकग्राउंड नहीं आता, ये पीएनजी फाइल्स कहलाती हैं। ये पीएनजी कैसे बनाएंगे ये भी मैं आप लोगों को बाकायदा तौर पे बताऊंगा जब हम काम करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पर देखिए एक चीज़ मेरे पास इसमें जो है वो बटरफ्लाई है और मुझे सिर्फ बटरफ्लाई को ही सिलेक्ट करना है। तो अगर मैं कंट्रोल ए का बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर पूरी फाइल मेरी क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे सिर्फ बटरफ्लाई को सिलेक्ट करना है। तो ये याद रखिएगा कि हम किसी भी लेयर पे काम करते हैं तो यहाँ पर इस जगह पे लेयर का थंबनेल आ रहा होता है। ये मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कीबोर्ड में कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और इसके थंबनेल पे क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, इस लेयर के ऊपर आपने जितना भी काम किया होगा वो सारा काम हमारा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास जो ये बटरफ्लाई है ये पूरी सिलेक्ट हो गई है। अब आपने कहाँ पर आना है, एडिट पर आएंगे। एडिट पर आने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले हमारे पास डिफाइन पैटर्न का ऑप्शन आ रहा था, अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, डिफाइन ब्रश। तो आपने क्या करना है, डिफाइन ब्रश पे क्लिक करना है। डिफाइन ब्रश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लिख रहे हैं बटरफ्लाई, ठीक है, या कोई भी आप नाम रख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको क्या किया, ओके किया, ठीक है। तो ये मेरे पास देखिए इस तरह से ब्रश बन गया। अब आप यहाँ पे अपनी फाइल पर आ जाएं,
ठीक है, मैं पहले यहाँ से एक न्यू लेयर ले लेता हूँ। ठीक है, न्यू लेयर लेने के बाद अब देखिए काफ़ी बड़ा साइज़ आ रहा है, तो हम इसका साइज़ कम कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से मैंने यहाँ पर बटरफ्लाई पे क्लिक किया, देखिए बटरफ्लाई बन गया हमारे पास। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर आते हैं, मुझे इसकी को जो है वो रोटेट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसको यहाँ से इस तरह से रोटेट किया 150। ठीक है, और ये देखिए मेरे पास इस तरह से रोटेट हो गया। लेकिन यहाँ पर है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से रोटेट किया, ये मेरे पास इस तरह से आ गई। तो आप इसको अपनी मर्जी से जो है वो इस तरह से रोटेट कर सकते हैं, जहाँ भी आप चाहें वो रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने ब्रश बनाया, किस चीज़ का बनाया, हमने ये बना लिया एक पिक्चर का, हमें जो है ये बनाया ब्रश। मुझे टेक्स्ट का बनाना है। टेक्स्ट टूल पे अभी फिलहाल हम आए नहीं हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, नॉर्मली जैसे MS वर्ड में हमने जो है सारा टेक्स्ट पे काम किया था, वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल टैब टूल लिया और यहाँ से मैंने क्लिक करने के बाद ब्रश टूल लिया, टेक्स्ट टूल लिया। ठीक है, और टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ पर मैंने फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से ठीक है जी, मैं यहाँ से ब्रश ले लेता हूँ, लाइक इस तरह का ब्रश ले लेता हूँ। ठीक है, ये सेंटर में आ रहा है, तो मैंने उसके यहाँ से लेफ्ट को सिलेक्ट किया। ये सारी चीज़ जब हम ब्रश बनाएंगे मैं दोबारा से रिपीट भी कर दूंगा। ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे लिख लिया जैसे MNHIT अकेडमी। ठीक है, अब मुझे इसका ब्रश बनाना है। ठीक है, इसका ब्रश किस तरह से बनेगा, बिल्कुल वैसे ही बनेगा कि आपने क्या करना है, वही कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे, लेयर के थंबनेल पर आपने क्लिक किया। ठीक है, तो देखिए पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। अब आप यहाँ पर आ जाएंगे, एडिट पर आएंगे। ठीक है, एडिट पर आने के बाद यहाँ से हमने क्या लेना है, डिफाइन ब्रश। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसका नाम रख लिया MNH। ठीक है, और ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से ब्रश बन जाएगा। मैंने यहाँ से न्यू लेयर ली, ठीक है, हमारे पास ब्रश आ गया। ठीक है जी, मैंने कंट्रोल D से पहले सिलेक्शन को खत्म किया और इसमें जो है मैंने इस वाली जो टेक्स्ट की लेयर आ रही है इसको मैंने हाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका साइज मैं कम कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो इस तरह से मेरे पास जो कलर आपके पास यहाँ पे फोरग्राउंड पे सिलेक्ट होगा उस कलर का आपके पास ब्रश आएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आ गया। ठीक है, इसको इस तरह से रख लिया, फिर मैंने इसको इस तरह से रख लिया, इसको इस तरह से रख लिया। ठीक है, इस तरह से मैंने कुछ, अक्सर आपने देखा होगा इस तरह के वॉलपेपर्स वगैरह भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आया, फिर मैंने इसको वही क्या किया, इस तरह से रोटेट किया। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से जो है वो छोटा सा जो है वो बैकग्राउंड टाइप का भी हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, जो कि हम लोग अक्सर यूज़ कर लेते हैं, वो डिफरेंट जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब वो आप लोगों की मर्जी है कि आप आपके माइंड में क्या आइडिया है और आप इसका किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।